जनवरी 2025 के सारे PYQs मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स के करेंगे। Question 1 is the fraction compression of water at the depth of 2.5 km below the sea level is given by bulk modulus दिया तो दो bulk modulus is equal to होता है minus P on delta V by V। bulk modulus दिया है 2 into 10 to the power 9। हमें फाइंड करना है फ्रैक्शनल कंप्रेशन यानी डेल्टा V by V कोई परसेंट में, तो डेल्टा V by V इधर ले जाएंगे, पहले सॉल्व कर चुके हैं। जो है डेल्टा V by V इस साइड ही है, यहाँ डेल्टा V by V इज इक्वल टू माइनस P अपॉन बल्क मॉडुलस 2 into 10 to the power 9 अपॉन बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस तो नीचे लिखना था, प्रेशर प्रेशर है प्रेशर निकलेगा रो जी एच से, डेप्थ में रो जी एच रो जी एच अपॉन 2 into 10 to the power 9। डेंसिटी कितनी रहती है 10 to the power 3। डेंसिटी वाटर वाटर डेंसिटी 3 होती है तो 3 लिख लेते हैं, वहाँ कट हो गई है। जी ग्रेविटी 10 हाइट 2.5 किलोमीटर यानी 5/2 2 into 10 to the power 9 ये आएगा 5/4 5/4 10 to the power 4 ऊपर है और 9 नीचे, तो ये -5 हो जाएगा, तो -5। एक मिनट कैलकुलेट देगा किलोमीटर, तो ये गलती हो सकती है, ये जो है मीटर में करना होगा, तो 10 to the power 3 से यहाँ पे और मल्टीप्लाई करना होगा, 5/2 है, एक 10 to the power 3 से और मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये सीधे यहाँ पे 6 कर दे रहा है, ठीक है। तो अब आएगा 6 और 1 7 7 और -9 -2 10 to the power -2 परसेंट में चाहिए, तो ये परसेंट में जब करेंगे फ्रैक्शनल चेंज को डेल्टा V by V into 100 into 100 करोगे, तो इसको भी into 100 करोगे, तो into 100 करो तो ये 100 और -2 कट जाएगा, 5/4 बचेगा यानी कि 1.25%, ठीक है। The volume contraction of a solid copper, volume contraction delta V by V of a solid
copper cube of edge length 10 centimeter when subjected to a hydraulic pressure of would be this delta V निकालना है. Bulk modulus is equal to what? Pressure upon delta V by V. Bulk modulus दिया है, प्रेशर दिया 7 × 10⁶ वॉल्यूम भी निकालनी होगी यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ डेल्टा V निकालना है यहाँ पे, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालना सिर्फ डेल्टा V. ठीक है, तो डेल्टा V यहाँ आएगा, प्रेशर यहाँ रहेगा जो कि 7 × 10⁶ पास्कल मिलीमीटर क्यूब. ये लिखा है प्रेशर मिलीमीटर क्यूब में, ये हमें डेल्टा V बताना है मिलीमीटर क्यूब में. तो ठीक है, 7 × 10⁶ पास्कल अपॉन बल्क मॉडुलस आएगा, V ऊपर जाएगा, वॉल्यूम ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ से ऊपर पहुंचेगा रेसिप्रोकल होकर, बल्क मॉडुलस नीचे आएगा. बल्क मॉडुलस कितना है 1.4 10⁻11 पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो और बढ़ाया 10⁻14 इसको 0.5 into 10⁻6 10⁻7 और -11 -4. तो वॉल्यूम क्या है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर 10 into 10⁻2 का होल क्यूब वॉल्यूम हो गया 0.5 into 10⁻1 का क्यूब 10⁻³ और -4 10⁻7. यहाँ से कितना आ गया, मीटर क्यूब में आया अभी, जो हमने सही यूनिट्स का लिख करा. अब इसको मिलीमीटर क्यूब में करना होगा, इधर 10⁻⁻9 10⁻⁻9 1 मिलीमीटर, 10⁻⁻9 1 मिलीमीटर क्यूब होगा. तो ये -9 याद करोगे तो 50, 2 पॉइंट आगे उड़ जाएगा, 50 मिलीमीटर क्यूब आंसर. ठीक है, third question. Then heat in pressure required to decrease the volume of water sample by 0.2%. ठीक है, तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू P upon delta V by V minus P upon delta V by V. परसेंटेज में दे रखा डेल्टा V by V, डेल्टा V by V है इक्वल टू माइनस P प्रेशर.
प्रेशर कितना दे रखा है, मैंने कुछ दे रखा है प्रेशर, ये P इंटू 10 टू द पावर 5, प्रेशर कितना P इंटू 10 टू द पावर 5 लिखा जाएगा। प्रेशर की वैल्यू ये देखिए, P फाइंड करना है, P इंटू 10 टू द पावर 5 बल्क मॉडुलस इज इक्वल 2.15 10 टू द पावर 9, ठीक है। इसका परसेंटेज में तो इंटू 100 करो और इधर भी इंटू 100 करो, क्या होगा इसका 0.2% डिक्रीज इन प्रेशर required to decrease the वॉल्यूम डिक्रीज हुई है, तो माइनस का 0.2% है, पूरी वैल्यू माइनस का 0.2 दे रखी है, तो ये भी माइनस का है, टू 10 टू द पावर 9, ये 5 5 2 7 7 और -9 -2 2.15 माइनस से माइनस गया, तो चल जाएगा 2.15 इंटू 2, ये देखो आगे पी की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 2.15 इंटू 2.2 250 और 3 पर 0.250 250 10 to the power -2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा 10 to the power -2, तो 10 to the power 2 हो जाएगा, ये आंसर है 25, पी की वैल्यू 25। अरे यार ये 2.15 इंटू 2.2 क्या हुआ, हम्म? ये होगा 430, तीन के पास पॉइंट, ये पॉइंट लिया है तो 243 आ जाएगा आंसर, आंसर आएगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये फ्लूइड्स है, मतलब सॉलिड्स के ये तीन ही क्वेश्चन जनवरी टर्म में आए थे, फ्लूइड्स के क्वेश्चन ज्यादा आए, उसके 14 क्वेश्चन आए फ्लूइड्स के क्वेश्चन। In a hydraulic lift, the surface area of the input piston 6 cm square, that of the output piston 15 cm square. 100 Newton force applied on the input piston release the output piston by 20 cm, then the valve is। ये इस तरीके का हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ठीक है। इसमें इधर फोर्स लगाया तो इधर पे पिस्टन उठेगा ऊपर, ठीक है। इसका एरिया दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है 6, इनपुट पिस्टन 6 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ पिस्टन 1500 सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन, ठीक है। तो F1 प्रेशर, इधर जो इधर प्रेशर था वही प्रेशर उधर होगा, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, F1 by A1 is equal to F2 by A2 is force upon area।
A2 फोर्स लगा 100, एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्स लगा, फोर्स में ये फाइंड करना है, ये 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट्स की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये रेशियो में ले रहे तो यूनिट्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से F2 की वैल्यू आएगी 300 इंटू 1500 है 100, 15/6 ये 10 to the power 4, 10 to the power 4, ठीक। तो ये फोर्स हो गया। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किए डिस्प्लेसमेंट ये 20 सेंटीमीटर में, बस फॉर्मूला लगा दो, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S 15/6 10 to the power 4 into 20 centimeter, 20 into 10 to the power minus 2, 6, 3 5 15, 5 2 4 5 10 to 4 5 हुई यहाँ से minus 2 10 to 3 10 to the power 3 जूल, किलो जूल मांगा तो 5 किलो जूल, ठीक है। In the experiment formula the measurement of viscosity eta of given liquid with a ball having radius graph between terminal velocity V and R will be parallel. हाँ, terminal velocity जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होती है, तो पैराबोला तो होगा, इस तरीके का ग्राफ पैराबोला होता है। तो ए तो करेक्ट है, ए किसमें है, ये और ये, ठीक है, ए करेक्ट है। Diff being the of different diameter balls are constant for given liquid. The terminal velocities of different diameter balls are constant for given liquid. एक ही लिक्विड की डिफरेंट डायमीटर्स की balls जो होंगी, जब ये ट्रू है टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड कर रही है, तो डिफरेंट डायमीटर्स के लिए कांस्टेंट कैसे हो सकती है, नहीं होगी, बी तो गलत है, डी गलत, सीधी बात ए सी डी आंसर आ गया, मतलब आंसर ए सी डी आ गया, लेकिन अब बता देते आगे की। Measurement of terminal velocity is dependent on the temperature. टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा भी होती है और ईटा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, तो ये हमारा टी भी सही है, एसीडी गुड, ठीक था। हाँ, ये डी नहीं, द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी था टेम्परेचर, ये सी था, सी भी सही है। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड टू असेस द डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड, हाँ, फॉर्मूला में तुमने देखा होगा टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूला में डेंसिटी भी आती है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला Vt is equal to 2 R square G
रो नॉट रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन 9 मीटर, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें डेंसिटी दी, अगर तुम बाकी सारी चीजें मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, ये ईटा की वैल्यू मालूम है, आर स्क्वायर मालूम है, रेडियस मालूम है, तो ये डेंसिटी तुम फाइंड कर जा सकती है। तो ये डी भी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 ए सी डी एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements: surface tension rises due to extra energy of the molecules at the interior. Extra energy of the molecules at the interior as compared to the molecules of the surface, नहीं। सरफेस टेंशन आती है एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से एट द सरफेस एज कम्पेयर टू द इंटीरियर, मतलब सरफेस पे एनर्जी ज्यादा होती है, ये नहीं उल्टा दे रखा, ये तो गलत हो गया। एज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड rises the coefficient of viscosity increases. टेम्परेचर ऑफ विस्कोसिटी, इसकी बात सुनो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है लिक्विड के लिए डिक्रीज करती है, लिक्विड के लिए लिक्विड और सॉलिड गैस और गैस, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। गैस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। दिया है एज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड राइजेस, टेम्परेचर बढ़ाया, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस, नहीं डिक्रीजेस, तो ये भी गलत है। एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ा तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इंक्रीजेस तो विस्कोसिटी इंक्रीजेस, सही है, सीधी है सही। The onset of turbulence is determined by Reynolds number. The onset of turbulence is determined by Reynolds number. In a steady TCA, E in a steady flow, two streamlines never intersect. मतलब CDE option 1 CDE only। ये रेनॉल्ड्स नंबर का ये होता है, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर जो है तुम्हारा अगर 2000 से लेस है तो लेमिनार फ्लो होगा, लेमिनार लेमिनार, ठीक। और अगर 2000 से ग्रेटर है तो 2000 से 3000 से ग्रेटर है, 3000 से ग्रेटर है तो होगा टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। और अगर इन दोनों के बीच में होता ट्रांसिएंट, मतलब कुछ भी हो सकता है, कैन बी लेमिनार और टर्बुलेंट, ठीक। A 400 gram solid cube having an edge of length 10 centimeters floats in water, float कर रहा है water। How much volume of the cube is outside the water? वाटर पे एक क्यूब फ्लोट कर रहा है तो कितना अंदर होगा कितना बाहर होगा ये पता लगाओ। पता क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड, तो
इसमें जब ये फ्लोट कर रहा है जी क्यूब जो है तुम्हारा, पेन का अरे यार तो लगा ये क्यूब है, फ्लोट कर रहा है, जिस पे mg फोर्स नीचे लग रहा होगा डाउनवर्ड, बायसी फोर्स ऊपर लग रहा होगा, जो ड्यू टू द वेट ऑफ लिक्विड, विच इज जो फोर्स लगता है वो होता है बायसी फोर्स के ऊपर लगा, तो ये दोनों बैलेंस्ड होंगे, इसलिए तो सो बायसी इक्वल टू mg, सो बायसी क्या v रो जी, यानी वॉल्यूम इमर्स्ड v रो जी एम जी, जी से जी है, वॉल्यूम इमर्स्ड कितना 10 सेंटीमीटर, just 10 centimeter floats in water, how much volume of the cube is outside the water, ये तो हमें फाइंड ही करना है ना, आउटसाइड द वाटर कितनी ये वॉल्यूम इमर्स्ड, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 10^3, तो वॉल्यूम इमर्स्ड आ जाएगा, इमर्स्ड वाली वॉल्यूम इमर्स्ड m 400 ग्राम और डेंसिटी 10^3, तो इधर आ जाएगा अपॉन में 1000 4.10 यानी 2/5, तो वॉल्यूम इमर्स्ड हो गई, टोटल वॉल्यूम देखें, टोटल वॉल्यूम कितना 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10 into 10 to the power minus 2 का होल क्यूब, तो आंसर आएगा 1 10 to the minus 1 और minus 3 in 1 upon 1000 to the power minus 3, टोटल वॉल्यूम आ गया, इमर्स वाला वॉल्यूम माइनस करूँ तो h हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड द वाटर, आउटसाइड फाइंड करना है तो इनको माइनस कर दो, आउटसाइड वाला जाएगा v टोटल माइनस v इमर्स्ड, इसलिए बस थोड़े ऐसे होगा 1000 minus 2/5, ये यहाँ से देखो ये कट ना करते तो क्या होता, 400 अपॉन 1000 1 अपॉन 1000 स्पेंस करना, क्या था 1 अपॉन 1000 कॉमन लेते हैं, 1 माइनस 400 299, एक मिनट, ये जो है 400 ग्राम दे रखा है, तो ये 10 टू द पावर माइनस 3 यहाँ पे करना हो 400 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए, ये तो गलत हो गया, 10 टू द पावर माइनस 3, इसको इसको एक मिनट, तो ये मुझे 400 ग्राम को केजी में करो 10 टू द पावर माइनस 3 ऑन ये 10 टू द पावर 3, टोटल वॉल्यूम आएगा ये मस्ट वाला
ये ऊपर जाएगा -6 +2 -4 कितना आ रहा है, ये आ रहा है टोटल वर्ड 10 टू द पावर -3, इसको 10 टू द -4 में करो तो 10 10 टू द -4 के लिए एक 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 10 टू 10 टू द पावर -4 बस। ये 4 इंटू यहाँ से वॉल्यूम आउटसाइड वाले करेंगे बी टोटल माइनस बी इमर्स्ड कितना बी टोटल 10 टू द पावर -4 कॉमन लो, इसमें भी और इसमें भी है, बचे क्या 10 -4 यानी 6 into 10 to the power -4 is the answer. 6 into 10 to the power -4 मीटर क्यूब। 10 to the power -4 मीटर क्यूब, तो ये -2 to the power to the 8 जो है सेंटीमीटर कुछ है, मीटर हमने निकाला, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में करने के लिए 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा 600 सेंटीमीटर आता है। The amount of work done in to break up big water drop of radius r into several small drops of equal radius can do. Work done is required to break the small big drop into 64 small drops of equal radius will be। ठीक है, तो एक बिग ड्रॉप है उसको स्मॉल ड्रॉप्स में करा, बिग ड्रॉप रेडियस आर मान ली, स्मॉल ड्रॉप्स की रेडियस स्मॉल आर है मान ली। ठीक, ये 27 ड्रॉप्स है, आर आर नहीं स्मॉल आर इज इक्वल टू n पावर 1/3 r, n की पावर 1/3 r, r इज ये कैपिटल R इज इक्वल टू r के फॉर्म में स्मॉल r के फॉर्म में, कैपिटल R स्मॉल r जो है क्या हो गया, स्मॉल r n की वैल्यू क्या है 27, 27 की रूट लोगे 3 3r 3 है तो बढ़ गया एक मिनट ट्राई करके देखते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब है इसका, इसमें 27 ड्रॉप्स बनी, 27 को 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्यू पाई 4/3 पाई जो कट हो गया तो आर क्यूब इक्वल टू 27, तो ये हाँ इधर एन होता है, आर इक्वल टू क्यूब रूट लोगे ये तो आर बचेगा और 27 की क्यूब रूट 3, आर इक्वल टू 3 आर, तो स्मॉल आर इक्वल टू r/3 ये है बस। तो वर्क डन पहले में क्या होगा, पहले केस में सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया कितना हुआ
फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल ड्रॉप्स, स्मॉल ड्रॉप 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एन ड्रॉप्स है वो भी, एन ड्रॉप्स है कितनी 27, 27 ड्रॉप्स है, उसको 27 से मल्टीप्लाई करो, 27 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर आएगा एस इंटू 4 पाई आर जो आर बाई 3, यही लिख दे रहे, आर की वैल्यू आर बाई 3 निकाली थी, आर की वैल्यू आर बाई 3 निकाली, वो यही पे लिख दे रहे, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर पूरा कॉमन ले लोगे तो है स्टोर सरफेस टेंशन बार 4 पाई आर स्क्वायर भी कॉमन लोगे तो बचेगा 27/3 यानी कि 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, यार बस 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 से डिवाइड करोगे 27 में तो ये 3 आएगा, भाई ये कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे 3 है क्योंकि 3 का स्क्वायर है ना, तो ये सरफेस टेंशन एस इंटू एस 4 पाई आर स्क्वायर, ये वर्क डन 1 है, इसी तरीके से वर्क डन 2 निकालते हैं, सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फाइनल कितना हो रहा है, इसमें 64 ड्रॉप्स हो रही हैं, ठीक है 64 ड्रॉप्स के लिए वही रेडियस तो आर बाय 4 हो जाएगी, फिर 64 की क्यूब रूट लोगे 4 आर बाय 4 हो जाएगी, का होल स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 64 माइनस इनिशियल एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा सरफेस टेंशन 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन और 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर करोगे उसी का 4, 4 माइनस 1 इज 3, 3s 4 पाई आर स्क्वायर, ये वर्क डन 2 हो गया, वर्क डन 1 ये है, पेन क्या करना है, amount of work done to take a big water drop, work done 2 हमें फाइंड करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो 1/2 क्या आएगा, वर्क डन 1 हमें दे रखा है कितना 10 जूल, तो 10 जूल दे रखा है, वर्क डन 1 अपॉन वर्क डन 2 इज इक्वल टू 2/3 बचेगा सिर्फ, वर्क डन 1 10 जूल दे रखा है, 10 अपॉन वर्क डन 2 इज इक्वल टू 2/3, वर्क डन 2 निकालोगे 30/2 is 15 जूल, 30/2 15 जूल, ऑप्शन 1, an air bubble of height is 1.1 cm lies at a depth of 20 cm below the free surface of a liquid of density T. Pressure inside the bubble 100, तो कुछ इस तरह से ये लिक्विड है, तो यहाँ प्रेशर पी नॉट, अंदर कहीं यहाँ पे एक बबल है, उसके अंदर का जो प्रेशर है वो है पी, अंदर का P2 बाहर का P1, ठीक, बस P2 हमें फाइंड करना, P2 नहीं फाइंड करना, P2 हमें दे रखा है कितना पॉइंट पी नॉट प्लस 2100 आर्क रेडियस भी दे रखी है हमें,
0.1 centimeter and 10 to the power minus 2, or minus 10 to the minus 3, 10 to the minus 3 meter. Surface tension find करनी है, surface tension find करनी है, ठीक ये P1 इक्वल टू क्या है P1 पर P1 निकालो तो यहाँ तक प्रेशर कितना है बबल के अंदर तो अलग होगा, यहाँ तक बबल के हाइट तक पहले आओगे रो जी एच पी नॉट प्लस रो जी एच पी नॉट प्लस रो डेंसिटी कितनी है 10 to the power 3000 मीटर क्यूब, जी ग्रेविटी की वैल्यू 10 और एच हाइट इज 20 सेंटीमीटर बिलो 20 सेंटीमीटर 20 into 10 to the power minus 2 meter. P naught plus minus 2 10 1000 here. ये 10 और ये 20 का 10 और ये 2 0 ये हेड गए बच्चे 2 into 1000 plus 2000 P naught plus 2000 P1 की वैल्यू P naught plus 2000 P2 minus P1 कितना होगा P2 minus P1 is 2 square बबल एयर बबल है ये एयर बबल है 2 स्क्वायर सो बबल होगा तो 4 स्क्वायर इसमें 2 फिल्म थी 2 स्क्वायर आर की वैल्यू 0.10 to the minus 3 10 to the power minus 3 इसके ऊपर 2s into 10 to the power 3 हो जाएगी ऊपर आपकी वैल्यू P2 minus P1 की वैल्यू P2 की वैल्यू रखो ये P1 की जो और P1 की वैल्यू रखो ये P1 की जो ठीक P2 की वैल्यू P0 plus 2100 P0 plus 2100 ये गलत 2100 है 2100 minus P1 P1 की वैल्यू 2s P1 की वैल्यू ये P0 P0 plus 2000 is equal to 2s into 10 to the power 3. P0 is P0 क्या 2100 minus 2000 is 100 100 by 2 is 50 यहाँ से 100 बचा 2s into 10 to the power 3 ठीक है बच जाएगा 1.10 बचेगा 2 1.50 10 50 20 ये जो है 100 से 10 पर 3 1.10 बचेगा और 2 जाएगा 1.20 बचेगा तो 0.05 आ जाएगा आंसर 0.05 का आंसर Even below are two statements given. The hot water flows faster than cold water. Hmm? Hot water. Hot water flows faster than cold water. Faster than cold water. See? So water has higher surface tension as compared to fresh water. बबल की surface tension higher बोल रही है higher नहीं so बबल की surface tension less than fresh water होती है. Statement 1 is true and 2 is false. Option 1. Water flows in a horizontal pipe whose one end is closed with a wall. ठीक the reading of the pressure gauge ये इस तरीके से है यहाँ पे P1 है मतलब जब ये क्लोज्ड है और फिर बाद थोड़ी देर बाद इसे खोल दिया गया
वाटर फ्लो होने लगा, तो प्रेशर P2 है, and the valve is open, the speed of water flowing in the pipe is proportional to speed जो है proportional किसकी है, स्पीड किसकी प्रोपोर्शनल, पहले जो था बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे इसमें, सिर्फ बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, P1 प्लस रो जी एच, यहाँ स्पीड 0 है तो हाफ रो वी स्क्वायर वी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इस वाले में P2 प्लस हाइट तो दी हुई है ओ जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर, तो रो जी एच तो गया P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, तो वी दिख रहा है यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगी, ऐसा 2 इंटू P1 माइनस P2 और रो स्क्वायर रूट आएगी इक्वल टू वी, तो वी इज डायरेक्टली इंटू रूट P1 माइनस P2, रूट P1 माइनस P2 इसको करेंगे, ठीक है। ये बबल है यहाँ पे, पर पी नॉट है, यहाँ P1 है, इसके अंदर प्रेशर P है, P1 इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, मतलब P1 माइनस पी नॉट टू रो जी एच, और ये वाला P माइनस P1 P माइनस P1 इक्वल टू 2s बाय आर, क्योंकि एयर बबल है 2s बाय आर, तो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन को ऐड करोगे तो आएगा P माइनस P1 ये तो जाएगा, P माइनस P नॉट आएगा, वही हमें फाइंड करना, प्रेशर बिटवीन, प्रेशर इनसाइड द बबल P और एंड आउटवर्ड प्रेशर P नॉट, उनका डिफरेंस P माइनस P नॉट इक्वल टू 2s बाय आर प्लस रो जी एच, ठीक है। रिप्लेस कर दें, जगह बन गई, अब आगे का, अब बस वैल्यू पुट करनी है, 2s बाय आर 2, s की वैल्यू 0.095 1 आर, आर की 1 मिलीमीटर 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस रो जी एच, रोज 10 टू द पावर 3000, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा रो जी वैल्यू 10 और एच वैल्यू 20 से 20 इंटू 10 माइनस 100 हम कन्वर्ट होगा, ये तो 0 है 2000 डेल्टा पी, पी नॉट पी माइनस पी नॉट डेल्टा पी, इसी के लिए दिया, तो ये आएगा 295 कितना होगा 100 190 190 190 माइनस 3 ऊपर जाए 10/3 हो जाए, हट जाएंगे, मतलब ये पॉइंट से ये सब हटने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 2000, ठीक 2190 आंसर आने वाला है, डेल्टा पी 2190 का, यहाँ पे लीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
Two soap bubbles radius 2 cm 4 cm respectively. ये दोनों जुड़े हुए हैं, एक ही सोप बबल है, एक ये सोप बबल है, दोनों जुड़े हुए हैं। इसकी रेडियस r1 मान लो, इसकी रेडियस r2 मान लो, जो मेन रेडियस होगी वो ही r1 r2 ऑन r2 माइनस r1, इस वाले कॉमन सरफेस की रेडियस। ठीक, तो 2 into 4 upon 4 minus 2, 2 for that 8 by 2, 4 centimeter. So, a small rigid spherical ball of mass m is dropped in a long vertical tube containing glycerine. The velocity of the ball becomes constant. Sometime मतलब ये ग्लिसरीन में ड्रॉप हुई है बॉल, धीरे धीरे चली चली चली, फिर स्पीड कांस्टेंट हो गई, तेजी से गिरी, धीरे धीरे स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी. The density of glycerine is half of the density of the ball, then the viscous force acting on the ball will be viscous force. ये है और ये लिक्विड है, ये नीचे आ रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, टर्मिनल वेलोसिटी है. इस पे नीचे के लिए फोर्स लग रहा है mg, ड्रॉप के लिए, और ऊपर लग रहा है बायसी फोर्स, तो विस्कस फोर्स ऊपर के लिए, ये लिया इसका विस्कस फोर्स लग रहा है, प्लस बायसी फोर्स भी लग रहा है. तो ये दोनों, इसका एक्सेलरेशन 0 है, यानी ये दोनों फोर्स इस mg को बैलेंस कर रहे हैं. बायसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इक्वल टू mg, बायसी फोर्स रो v और v रो g, विस्कस फोर्स डालेंगे इसे mg ये माइनस बायसी फोर्स v रो g, वॉल्यूम तो यही हो जाएगा, वॉल्यूम v, डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड की डेंसिटी ऑफ हाफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल, जो इसकी डेंसिटी होगी इसकी उससे हाफ होगी, यानी रो बाई 2 होगी इसकी, इसकी रो है, इसको अगर इस n को अगर रो इंटू वॉल्यूम लिखें, इसकी जो डेंसिटी होगी उसकी जो वॉल्यूम होगी वो उसका मास, इसकी भी वो इसकी डेंसिटी रो बाई 2 है, तो वी रो यहाँ पे भी m बन रहा है जी, जरा देखो तो m था ही समझाने के लिए था, ये भी m बन गया एम जी बाई 2, तो ये आंसर है एम जी बाई 2, विस्कस फोर्स एम जी बाई 2 है, तो विस्कस फोर्स आ गया एम जी बाई 2, यहाँ से. ट्यूब ऑफ लेंथ इज शोन इन द फिगर, द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये यहाँ से वाटर जाता है, उधर वाटर निकलता है, A1 टू कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई, ये दे रखा है पाई r is 2 centimeter, 2 का स्क्वायर, v is velocity into 2 velocity 2 है, area pi r radius is 1 centimeter square और velocity फाइंड करनी है v2. ठीक है, पाई से पाई गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 6, 6 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 into 1 है, v2 8, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही है. Tube of length 1 meter filled completely with an ideal fluid of mass m and closed to both turns. Tube is rotated uniformly. Horizontal plane about 1 hand. ये इस तरीके का है, ये ट्यूब है हॉरिजॉन्टल, इसको घुमा दिया ही कैन से, क्लोज्ड है दोनों एंड से, और ट्यूब इज रोटेटेड यूनिफॉर्मली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट ऑफ इट वन ऑफ इट्स एंड.
The force exerted by the liquid at the other end is F. Then पे force F लग रहा है, F लगेगा force। ये लिक्विड जब घुमाओगे तो लिक्विड यहाँ पे इस वाले एंड पे फोर्स लगाएगा। एंगुलर वेलोसिटी पता नहीं है। इसका सीधा देखो फॉर्मूला क्या होता है। जब सिंपल फॉर्मूला होता है प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर लगता है वो होता है डो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। प्रेशर का होता है। फिर यहाँ पे तुम प्रेशर नहीं फोर्स चाहिए, जी मतलब जो फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव होता है वो बात करनी है। फोर्स इज इक्वल टू जी, जो फोर्स लगेगा वही तो इसे घुमाएगा। एम ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर में घुमाएगा। फोर्स पी है प्रेशर इनटू एरिया एम मास मास लिखोगे, मास दिया तुम्हें 2m लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर आर क्यों, आर जो है इसका सेंटर ऑफ मास होता है इनकी L/2। फोर्स प्रेशर इनटू एरिया लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे प्रेशर इनटू एरिया लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फोर्स की बात करी गई डायरेक्ट, तो फोर्स की रहने दो। ये जब प्रेशर इनटू एरिया करते हैं तो ये से ये वाला रिलेशन डिराइव होता है, जैसे इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे यही लगाना है। F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर होगा, जो फोर्स है वही तो सेंट्रीपेटल फोर्स घुमाएगा, ये हो जाएगा। ये रेडियस है सेंटर ऑफ मास की लेंगे तो L/2 में इसकी लेंथ L है तो L/2, तो यहाँ से ओमेगा जो है आ जाएगा 2 के F/m L, F/m L/ml, और ये रूट हटाओगे स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट लग जाएगा, तो यही है ओमेगा यहाँ से इक्वल टू रूट F/ml। ये क्वेश्चन था, ये भी हो गया एंड थैंक यू।